हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेट थ्योरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, मतलब सेट में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हैं। ठीक है, तो पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इम्पटी सेट और नल सेट और वाइड सेट। मतलब क्या है, उसको इम्पटी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या है? इफ देयर इज नो एलिमेंट in the set, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन दी सेट देन सेट इज कॉल्ड नल सेट। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट कह देंगे, या तो वाइड सेट कह देंगे, या तो फिर इम्पटी सेट कह देंगे। और इसको हम बेसिकली किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरीके से। ये आ गया तो इसका मतलब भी नल सेट हो गया, या हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी नल सेट हो गया। ठीक है, अगर कहीं पे आपको सेट की बात हो रही है और ये दोनों सिंबल्स दिख रहे हैं तो उसका मतलब वो नल सेट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाए तो ये नल सेट नहीं है। ये आ जाए तो ये भी नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ये आ गया है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट ये आ गया, या फिर ये आ जाए तो ये भी नल सेट नहीं है। मतलब क्या, सेट के अंदर सिंगलटन जीरो आ जाए तो ये भी नल सेट नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको नल सेट आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिंगलटन सेट। तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट आपके सामने क्या बताने जा रहा हूँ? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? इफ अ सेट हैव ओनली वन एलिमेंट, इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट हो तो उस सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंगलटन सेट। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से, कुछ ये तरीके से। मतलब क्या हो गया, ये देखो सेट का सिंबल है और उसके अंदर एक क्या आ गया? एक एलिमेंट आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंगलटन सेट। एक एग्जांपल भी आपको दिखा सकता हूँ कि अगर आपके पास मान लो कोई सेट है, ठीक है, ऐसे करके x सच दैट x की प्रॉपर्टी क्या है? x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? तो देखो क्या, x माइनस थ्री इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 8 के लिए ही हमको सिर्फ 5 मिल सकता है। तो ओनली किस वैल्यू के लिए हमको 5 मिलेगा? x इक्वल टू 8। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा? ओनली 8। तो ये देखो क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सिंगलटन सेट भी आ गया होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंगलटन सेट के बाद नंबर थर्ड में किस पे आता हूँ? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट क्या होता है? इफ दे नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज फाइनाइट, मतलब क्या है, जो आपके सेट में जो नंबर है, जो एलिमेंट्स है, उनको अगर आप काउंट कर रहे हो वो फाइनाइट हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फाइनाइट सेट। एग्जांपल देखिए, डिफिनीशन लिख देता हूँ। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट in this set is finite, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज फाइनाइट, देन सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, इसके लिए आपके पास एग्जांपल क्या मैं दिखाना चाहता हूं आपको। जैसे मैंने एक सेट में लिख दिया 1 2 3, तो इस सेट में देखो कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो ये सेट क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं A B C D, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, तो ये सेट भी फाइनाइट है। या करके मैं एक सेट और लिख देता हूँ 1 2 डॉट डॉट करके, ये कहाँ तक जा रहा है? 1 लाख तक। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? इस सेट में 1 लाख एलिमेंट है, और 1 लाख है तो हमको एक नंबर पता चल रहा है, तो क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट सेट। ठीक है, अब फाइनाइट सेट में हम आते हैं कार्डिनल नंबर्स या फिर ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट में हम क्या आते हैं? कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट।
ठीक है। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है, इसी के अंदर आता है फाइनाइट सेट के अंदर। तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या ऑर्डर ऑफ सेट। मतलब क्या है, सेट में जितने एलिमेंट हैं, वो सेट में जितने एलिमेंट हैं उनको काउंट कर लो, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको पहले क्या दिखाया, मान लो एक सेट ए हो, ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, स्मॉल ए बी सी डी। अब इसमें देखो कितने एलिमेंट, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, एन ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल बी देना चाहता हूँ, सन मून अर्थ, ठीक है। अब इस सेट बी में देखोगे आप कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो अगर इसका हम लोग पूछे ऑर्डर क्या होगा या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n लगाते हैं इसके लिए, फिर क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या ऑर्डर ऑफ सेट। इसको हम लोग क्या, एन ऑफ सेट करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं उसके आगे बढ़ता हूँ, फाइनाइट के बाद किस पे आता हूँ, इनफाइनाइट सेट। किस पे आता हूँ, फाइनाइट के बाद इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अगर किसी सेट, कोई सेट फाइनाइट ना हो तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सेट होता है। पहली डेफिनेशन ये होगी। या दूसरा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इनफाइनाइट, देन उसके बाद हम उसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। या पहला डेफिनेशन ही हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इफ अ सेट इज नॉट फाइनाइट। अगर कोई सेट फाइनाइट ना हो तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सेट हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, तो देखो पहला क्या हो गया, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या होता है, 1 2 3 डॉट डॉट करके कहाँ तक जाता है, ऐसे चलते चला जाता है। फिर दूसरा हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, 0 1 2 ऐसे करके एंड सो ऑन, इधर -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स आपको हो गया। तो मेरे ख्याल से इनफाइनाइट सेट भी आपको आ गया होगा समझ में। इनफाइनाइट सेट क्या है, इफ अ सेट इज नॉट फाइनाइट, मतलब वो फाइनाइट ना हो, देन वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपके पास क्या आता हूं, नंबर 5 क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मैं इसकी डिफिनीशन या इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर इसकी डिफिनीशन बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ए हो, ठीक है। ए में देखो मैंने क्या लिखा, 1 2 3, और एक मैंने फिर मेरे पास एक सेट क्या हो जाए, बी हो जाए। बी में क्या हो जाए, 2 3 4, ठीक है। या इसको भी रहने देता हूँ, मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल टू 4 5 6। अब क्या देखोगे, अब देखोगे 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 जो है बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर इसी तरीके से आप देखोगे 2 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 जो है बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, 3 लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली आप देखोगे क्या होगा, 4 जो है बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो 4 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप 5 और 6 के लिए भी कंडीशन देख सकते हो, 5 और 6 के लिए भी कंडीशन आप देख सकते हो। तो इससे आपको क्या आइडिया हो रहा है कि जो एलिमेंट सेट ए में है वो सेट बी में नहीं है, और जो एलिमेंट सेट बी में है वो सेट ए में नहीं है। तो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो दोनों सेट में हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो दोनों सेट में हो, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को जब क्या हो, दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो कि जो कि दोनों सेट में हो, ठीक है।
तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं डिफिनीशन आपको लिख देता हूँ डिसजॉइंट सेट की। इफ देयर is no element common between two or more than two set, more than two sets। अगर ये क्या डिसजॉइंट सेट्स की डिफिनेशन क्या होती है, इफ देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन टू आर मोर देन टू सेट्स, मतलब क्या दो या दो से ज्यादा सेट्स हो और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उन सेट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एग्जांपल्स क्या है, मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिखाया। एक एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 और ए इज इक्वल टू एक सेट लिखा और बी इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी। तो क्या हो गया, ये दोनों ही सेट क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। ए और बी दोनों ही डिसजॉइंट सेट हो गए। अगर आप नंबर में देखना चाहो तो क्या होगा कि मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं कॉमन रहना चाहिए। 4 7 9 आपने लिख दिया और इधर आपने क्या लिख दिया, बी में आपने लिख दिया 3 6 और 8 लिख दिया। तो आप देखोगे कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। ठीक है, आप चाहो तो एक सेट, ये आपको आया समझ में, डिसजॉइंट सेट। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाना चाहता हूँ। ए 1 2 3 और बी इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 3 4 5। अब मैं आपसे पूछूं क्या ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं, तो आप क्या बताओगे इसमें, देखोगे क्या हो रहा है, ये दोनों आप कहोगे डिसजॉइंट है, लेकिन नहीं। क्यों, 1 मान लो वन ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 3 देखो क्या है, वो ए में भी है और 3 जो है बी में भी है। तो क्या हुआ, एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि दोनों ही सेट में है। ठीक है, तो हम उस सेट को क्या बोल देते हैं, फिर डिसजॉइंट सेट नहीं रहता है वो सेट, तो वो दोनों सेट फिर क्या हो गए, डिसजॉइंट नहीं है। कम से कम अगर हमको एक एलिमेंट, मिनिमम एक भी एलिमेंट अगर हमको मिल जाता है कि दोनों सेट में जो बिलोंग कर जाए, तो उस सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, तब डिसजॉइंट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको डिसजॉइंट सेट भी आ गया होगा समझ में अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट